इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस उत्सव की महत्ता व आवश्यकता के बारे में पूज्य बापू जी के सत्संग में आता है। रक्षाबंधन महोत्सव है। इसे श्रावणी पूनम, राखी पूनम, नारियली पूनम भी कहते हैं। ऋषियों ने बहुत सूक्ष्मता से विचारा होगा कि मानवीय संभावनाएं कितनी ऊंची हो सकती हैं और असावधानी रहे तो मानवीय पतन कितना नीचा और गहरा हो सकता है। रक्षाबंधन महोत्सव खोजने वाले उन ऋषियों को वेद भगवान का अमृत पीने वाले, वैदिक रस का प्रचार प्रसार करने वाले और समाज में वैदिक अमृत की सहज सुलभ गंगा बहाने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भी उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करो। है तो एक राखी का धागा, परंतु बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों से रक्षा करता है। पड़ोस की बहन ने देखा कि पड़ोस का भाई देखता है, लेकिन दृष्टि कुछ ऐसी वैसी है। उठाया एक धागा और भाई करके उसे राखी बांध दी। पड़ोस की बहन के चित्त में पड़ोस के भाई के लिए शुभ कामना उठी, अथवा भाई ने ही बहन को राखी दी। युवक युवती काम के शिकार न बने, संयमी जीवन जिए। इसलिए भी राखी पूनम का सदुपयोग बहुत भारी हो सकता है। रक्षाबंधन के दिन बहन ने भाई के हाथ में राखी बांधी, ललाट पर तिलक किया। मेरा भाई भगवान शिव की नाई ज्ञान संयुक्त जिए, त्रिलोचन बने। साथ में बहन भैया के मुख में कुछ मिष्ठान डाल देती है। बहन के इस प्रेम से शुभ संकल्प के तिलक, राखी के धागे तथा मिष्ठान से भैया के भाव मधुर होते हैं और बहन की सुरक्षा का संकल्प भी उसके चित्त में उठता है। जिस बहन ने राखी बांधी वो बहन तो सुरक्षा की अधिकारी है ही, परंतु पड़ोस की बहन भी हमारी बहन है। उसकी सुरक्षा करने का मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। रक्षाबंधन पर्व के दिनों में घर की दीवार पर श्रवण कुमार का चित्र अंकित करना चाहिए कि कैसा रहा होगा श्रवण कुमार, जिसने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में लेकर यात्रा करवाई। इससे माता पिता की सेवा करने की सत प्रेरणा मिलेगी और माता पिता सेवा से संतुष्ट होकर हमारे लिए जो शुभ संकल्प करेंगे उससे काम विकार की खाइयों से रक्षा हो जाएगी। रक्षाबंधन महोत्सव के निमित्त गुरु के द्वार जाते हैं तो गुरुदेव के चित्त में हमारे लिए शुभ संकल्प उठते हैं। हमारे लिए शुभ संकल्प गुरु के चित्त में उठे तो कई विकारी खाइयों से हमारी रक्षा होती है। यह व्रत पूर्णिमा है। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है उसके जीवन का कोई ठोस विकास भी नहीं है। व्रत विकास के लिए अद्भुत साधन है, जैसे मौन व्रत, एकादशी, पूर्णिमा, तीज का, जन्माष्टमी का व्रत और मनौती तन मन व जीवन में दृढ़ता लाते हैं। धन, परिवार और शरीर से अपनापन मानने से जीव को बंधन होता है। आज व्रत ले लो कि धन मेरा है, ये ऊपर ऊपर से भले व्यवहार में कहूँगा, परंतु वास्तव में धन, परिवार, शरीर मेरा नहीं, पंचभूतों का है, प्रकृति का है। मेरा तो परमात्मा है और मैं परमात्मा का हूँ। इस प्रकार का व्रत लेंगे तो निर्भयता आएगी। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग से जियो। किसी चीज वस्तु को मेरी मेरी करोगे तो भय आएगा। मेरी नहीं है, सृजनहार की है और यहीं पड़ी रहेगी, तो अंतःकरण में त्याग की वृत्ति बढ़ेगी। ब्राह्मण हो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पड़ोस के भाई बहन हो, चाहे साधक और संत हो, यह नारियली पूनम, राखी पूर्णिमा प्रेम, त्याग और सदाचार का संदेश देकर परस्पर मंगल संकल्प करने का अवसर देती है। स्रोत ऋषि प्रसाद 2025 से। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।